अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, चौथी पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। कल ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा ना कि डिफेंस के लिए जितनी भी परियोजनाएं साइन होती हैं, लेकिन डिफेंस को सही समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जब आप साइन करते हैं वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा देते काहे हैं, वादा करते क्यों हैं, ये तक सवाल उठाया। उसके अलावा इनके राज्य और सवाल तो ये भी है कि ऑपरेशन सिंध जो भाजपा के विधायक है रणबीर सिंह पठानिया, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं वो उनके सेंटेंस दोहराऊं कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उन्होंने यहां तक एयरफोर्स को नालायक बोल दिया। इन विधायक से ज्यादा कोई नालायक होगा जो जवानों को नालायक बोलता है। उसके अलावा राज्यसभा सांसद इनके राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं का सिंदूर इसलिए वहां मिट गया पहलगांव में क्योंकि वो महिलाएं वीरांगनाएं नहीं थी। जिस महिला का सिंदूर मिटा उसको न्याय देने की जगह, उसको ये बताने की जगह कि किसकी चूक थी, वो जिम्मेदारी उसके सुहाग की मिटने की उस पर डाल रही। इससे शर्मनाक और क्या बात होगी। उसके अलावा इनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बोलते हैं। उनको पार्टी से निकालने की जगह मोदी जी उनके कदमों पर ही चल पड़े। मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को फूल छिड़काने के लिए बुला लिया रोड पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो इवेंट मैनेजर बनवा दिए हैं। ये राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे ना तो आयरनी डाइज 1000 डेथ्स। अब राष्ट्र प्रेम पर बोलते हैं, जो सैनिक शहीद हुए क्या उनकी तस्वीरें नहीं रोडों पर लगनी चाहिए थी, सड़कों में लगनी चाहिए थी, गांव में लगनी चाहिए थी? तस्वीर किनकी लगी, होर्डिंग किनके लगे, एडवर्टाइजमेंट किसके लगे? महामानव के। आप बताएंगे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद क्या होता है हमें? इसके अलावा कितने आपके मैं पोल खोलूं। एक तो सबसे बड़ा मतलब आप किस लेवल तक गिर गए, आप घर घर सिंदूर पहुंच गए। सिंदूर दान, अंजना जी बिहार से हैं, सिंदूर दान सिर्फ और सिर्फ पति करता है, गैर मर्द सिंदूर दान नहीं करता है। और अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना घर घर सिंदूर पहचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। जिस हौंकने की बात आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसी तरीके से हौंक देती। ठीक है, छोटा सा सवाल, उसके बाद से जवाब, उसके बाद से मैं यहाँ के सवाल लूंगी। दो सवाल हर हिस्से से लेंगे, आप लोग तय कर लीजिए आपस में। बोलिए। सबसे पहले जो दूसरों को लफंगा बता रही हैं, जो सिंदूर की बात कर रही हैं, पहले लालू प्रसाद यादव के घर में तो देख लीजिए, एक की मांग पे सिंदूर लगाते हैं और दूसरे की बात करते हैं। गुजरात में सिंदूर बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए, माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति दर्ज करती हूँ। पर्सनल अटैक करके कोई फायदा नहीं है, टॉपिक पे रहते हैं। एक मिनट, कैसे पर्सनल? तेज प्रताप यादव क्या मंत्री नहीं थे बिहार सरकार में? तो पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है ना। पार्टी, अगर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा लफंगे शब्द का इस्तेमाल किया तो बिल्कुल ये बात बोली जाएगी। जो इनका नेता रहा है उसने ऐसा बयान दिया, उसके बाद मैं उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। दूसरा, इनके ही मंत्री रहे सुरेंद्र यादव, वो भारतीय सेना को हिजड़ों की फौज बता देते हैं। झूठ नहीं है मैडम, 2023 का उनका बयान है, अग्निवीर जब स्कीम लॉन्च हुई। अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, 5वीं पास बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शाम भाई, शाम दीदी शाम। हाँ, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का पूरा खानदान आज तक यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाया। ये देश हित की बात करते हैं। और अब मैं जरा कांग्रेस की बात करता हूं। दो बातें इन्होंने उठाई। अगर अजय भाई कह दे कि उनको विश्वास नहीं है इन लोगों पे, तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा, मैं इनकी बात मान लूंगा। पहली बात, ट्रंप बोलते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, तो ट्रंप ने ही कहा कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद, उनको जब ब्रीफिंग करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा, बाहर निकल के उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया किसी ने मीडिएशन नहीं किया। सलमान खुर्शीद पे विश्वास है कि नहीं? दूसरी बात इन्होंने कही, सीज फायर जो हुआ है ये कैसे हुआ है, तो मैं कहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई की बात पे इन्हें विश्वास है कि नहीं?
उन्होंने कहा सीज फायर भारत ने निर्णय लिया जब पाकिस्तान ने डर के उनको फोन किया डीजीएमओ को, तब उसके बाद निर्णय हुआ। या तो आपको भारतीय सेना पे विश्वास नहीं, सलमान खुर्शीद पे विश्वास नहीं। 10 सेकंड में जवाब दे। मेरा प्रश्न हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी से है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश में कोई भी टेरर अटैक होता है और उसके बाद हमारी सेना उसको रिटेलिएट करती है, तो फिर आप लोग उसके सबूत क्यों मांगते हैं? 2016 में बालाकोट स्ट्राइक हुई, पठानकोट स्ट्राइक हुई, आपके हमारे जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी क्वेश्चंस किए कि हमको सबूत चाहिए। या अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस समय हमारी जो डेलीगेट्स की टीम एक गई है बाहर विदेश में, उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? क्या ये देशद्रोही चेहरा नहीं है? पहली बात की हमारे भाई साहब ने सलमान खुर्शीद जी और बाकी लोगों की चर्चा की है। भाई सच है, जब विदेश हम जा रहे हैं तो हम विदेश में देश के प्रतिनिधि के तौर पे जा रहे हैं भारत में और बोला देश से सलमान प्रश्न हम खुर्शीद जी ने, देश के लोगों से बता रहा हूं नहीं, मैं। बीच में नहीं बोलिए। भारत में आप बोला फिर था। आएंगे, आपको भी बोलना होगा, चिल्लाने मुझे भी आता है उतना ही, आवाज बहुत तेज है मेरी भी, समझ लीजिए। तो बात जो है, भारत का जब पक्ष रखना है तो हम कांग्रेस और भाजपा नहीं है, देश के एक नागरिक और नेता के हैसियत से विश्व में जाएंगे और ये बात रखेंगे। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान, राहुल जी का अधिकृत बयान है, हम सब साथ हैं जो भी डेलीगेशन गया है। पर विदेश नीति पर यदि प्रश्न की बात आएगी तो विदेश नीति पर प्रश्न इसलिए है, कल की बात है, रसिया जो आपका सबसे ज्यादा नजदीकी मित्र है, तेल खेलते थे, वो भी तेल निकाल दिया। $2.6 बिलियन जो है पाकिस्तान को अभी 2-4 दिन पहले साइन कर दिया। कंबोडिया जैसा देश पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? कुवैत जैसा देश क्यों सपोर्ट कर रहा है? अब पूरा विश्व देखा जब हम ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई में थे, कैसे 3-4 देश, जिसमें चाइना डायरेक्ट सपोर्ट करने की स्थिति में खड़ा हुआ, तुर्की और अजरबैजान सपोर्ट किया। इन देशों के साथ नो टॉक, नो ट्रेड, टेररिज्म जहां है वहां कोई बात नहीं होगी। इस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। मेरा क्वेश्चन सबसे है, बेसिकली रूलिंग पार्टी से मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं कि देश प्रेम, देश की सुरक्षा। कल ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था ऑपरेशन 2030 नाम से। जब मैंने उसके बारे में पता करा तो वो था आचार्य प्रशांत के द्वारा एक क्लाइमेट चेंज को लेकर जागरूकता अभियान। फिर मैंने जब उसके बारे में पढ़ा तो मेरे को पता चला भारत दुनिया का सबसे बुरा देश अफेक्टेड होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो 40% से गिरने वाली है। जो लेबरर्स, रोडवेज वर्कर्स हैं जो सड़क पे काम करते हैं, उन पे गर्मी की इतनी गंदी मार पड़ने वाली है। हम इन लोगों के बारे में कभी बात नहीं कर रहे और ये नेशनल सिक्योरिटी का क्या सबसे बड़ा मुद्दा नहीं हुआ? ग्लोबलाइजेशन और जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मैं आपसे सत्यप्रकाश जी पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि ये असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब होता है क्या? आप एक बात को समझिए, हर मुद्दे पर हमेशा भारत की नहीं, भटकाने की कोई बात नहीं होती। नहीं, उस पर बात होती है, ऐसा नहीं है। जो भी क्योटो प्रोटोकॉल आया उसके खिलाफ भी हम लोग गए। जो भी विकसित देश है और विकासशील देश है, दोनों की जो मान्यता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बेहद अलग है। विकासशील देशों को बहुत सारे ऐसे पैमाने चाहिए जो विकसित देशों को पहले मिल चुके हैं। दोनों में एक टकराहट है। एक मिनट, आपको पता होगा कि बिल गेट्स बिहार आए थे। बिल गेट्स ने बिहार के जल जीवन कार्यक्रम को, हरियाली कार्यक्रम को कहा कि नीतीश कुमार क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, वो दुनिया के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित होंगे। रही बात कि जब आपके घर पर आक्रमण होता है तो वो बात मुख्य रूप में सामने आ जाती है, क्योंकि घर पर हमला हुआ है, 26 लोग शहीद हो गए पहलगाम में। मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, प्रियंका भारती जी ने बहुत अच्छा बात उठाया। मैं उन तमाम लोगों को यहां से खारिज करता हूं जिसने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया, मैं उसको भी खारिज करता हूं, उसके बयान को। आपका नेता नहीं बोलता है ना भाई, अभी रुकिए, आपका नेता नहीं बोलता है। पूछूंगा कि कांग्रेस का वो जो राष्ट्रीय दामाद है उस पर लगेगा ऐसा ना कि तुम पे मैंने पूंछ पर पांव रख दिया। क्यों? रॉबर्ट वडेरा क्या कहते थे? हमला नहीं हुआ, बोला कि मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है इसलिए आतंकवादी आता है। हिम्मत तो खारिज करिए रॉबर्ट वडेरा को। अगर राजद में हिम्मत है तो वो खारिज करे। अपनी ओरिजिनल चेहरा दिखाए। चलिए अगला सवाल। एक सेकंड खारिज करिए। क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप मोदी जी का, जो आतंकवादियों का बदले सेना का अपमान कर रहा है? एक मान्यता पर खड़े होइए। करने वाले राष्ट्रीय वो जो दामाद आपके नेता सपोर्ट करते हैं, सैनिकों का अपमान करने वाले को आपका नेता सपोर्ट कर रहा है। और पलटू चाचा एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपको कोई भी अधिकार नहीं है पॉइंट में आगे बढ़िए पूछने का। सर एक छापे मेरा आपसे ये प्रश्न रहता है कि हमारे जो सीडीएस रहते हैं विपिन रावत, उन्होंने हमें बताया था 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं जिसमें चाइना भी आता है। मैं देख पाता हूँ हमारे देश में कावेरी इंजन जो एएमसीए फाइटर जेट, तेजस फाइटर जेट को आत्मनिर्भर बना सकता है, उसकी जगह हम कहाँ पैसे लगा रहे हैं? लाडली बहन जो है फ्री भी योजना है, उसका बजट कावेरी इंजन के से ज्यादा है। मैं देख पाता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा क्यों? जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक डिफेंस बजट इस साल का है हमारा डिफेंस का।
दूसरी बात आप गौरव जी देखिए- माइक थोड़ा सा ऊपर हाँ, कर लीजिए, थैंक यू। दूसरी बात, सबसे ज्यादा सर्वाधिक डिफेंस बजट जो भारत का आज तक इतिहास में रहा है वो इस साल है। दूसरा, जो हम लोग निर्मित कर रहे हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट हो रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट हैज टच्ड द हाईएस्ट, कीर्तिमान बन रहा है। जो यूपीए की सरकार में था उसका 10 गुना ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। आज दूसरे देश, ब्रह्मोस चला तो पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ कह रहे हैं भारत में निर्मित ब्रह्मोस ने हमारे वायु जो एयरबेस थे उसको नष्ट किया। आकाश जो मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम है वो भारत में निर्मित है। तो मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा, भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आप लोगों का साथ होगा, बड़ों का आशीर्वाद होगा, वो दिन भी आएगा कि विश्व में अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई बनेगा हम। और एक बात मैं कह दूंगा, झूठों की क्योंकि बात हो रही थी, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, कल ही की बात है। जल्दी देखिए, गौरव जी, अंजना जी, 3-4 बहुत सवाल लेने, महत्वपूर्ण, बच्चे सवाल पूछ बहुत, ये कांग्रेस का एक ट्वीट है, कह रहे थे हमारे समय में भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अब आप देखिए